क्योंकि आप कृष्ण का भाई श्री आनंद बल्लभ। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने शनिवार को नाक रगड़कर माफी मांगी है। पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को बरसाना पहुंचे। यहां उन्होंने राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। इसके बाद वो राधा रानी के मंदिर में ही दंडवत हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा को मिल रही लगातार धमकियों के कारण राधा रानी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा, मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहाँ पहुंचा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांग रहा हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरी सभा से निवेदन है कि कोई किसी को अपशब्द नहीं कहे, केवल राधे राधे और महादेव कहें। क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी विवाद पर मथुरा महापंचायत में संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की बात कही थी। पंचायत ने कहा था कि वो 4 दिन में बरसाना आकर माफी मांग ले। संतों ने ये भी कहा था कि हम बयान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर प्रदीप मिश्रा ने 4 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उनके अंदर सद्भाव दिखा, उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और हमारी शर्त भी यही थी। मान मंदिर सेवा न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्रज तीर्थ देवालय परिषद, सब लोगों का एक ही कहना था कि वो राधा रानी के आगे आकर के क्षमा मांगे। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान रहा है। माफी मांग ली, लेकिन अभी कुमार स्वामी उन्होंने भी कष्ट को लेकर विवाद दिया, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? कुमार स्वामी के लिए तो इनसे बड़ा करने जा रहे हैं। कल उनका भी यहाँ इंतजाम, जहाँ वो कार्यक्रम करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण का मंदिर बनाएंगे और राधा कृष्ण के मंदिर साहब भगवान कृष्ण के बारे में इतनी अनर्गल टिप्पणी आज तक पौंड्रक ने भी नहीं की, शिषपाल ने भी नहीं की। वो तो शिषपाल और पौंड्रक से बड़ा है, उसका इंतजाम तो इनसे बड़ा होने जा रहा है। आज प्रदीप मिश्रा ने गलती मानी है, अब उसकी बारी।